साल के इस पहले डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ज़्यादातर बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े एंकर्स आजकल छुट्टी पर हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं बहुत फैशनेबल है, लोग क्रिसमस के बाद ही छुट्टी पर चले जाते हैं। नए साल पर भी मीडिया में एक पुरानी परंपरा है, सब बड़े पत्रकार नए साल के आसपास छुट्टी पर रहते हैं और न्यूज़ रूम्स में जो लोगों की संख्या होती है पत्रकारों की, वो भी काफ़ी कम रहती है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जी न्यूज़ में, हमारे न्यूज़ रूम में ऐसा नहीं है। हम सब लोग काम पर हैं, हम सब लोग पूरे दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सब लोग, जो शायद बहुत सारे आप में से छुट्टी पर होंगे, बहुत सारे लोगों ने कल रात को पार्टी की होगी, आपके लिए एक बहुत लंबा लॉन्ग वीकेंड रहा होगा, आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं ताकि आपको हम सही खबरें लगातार पहुंचाते रहें, आप पीछे ना छूट जाएं। इसलिए हम सब यहाँ न्यूज़ रूम में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप जितना चाहे उतनी पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, नए साल का स्वागत कीजिए और जब भी आपको सही जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आपको सही और लेटेस्ट खबरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो जी न्यूज़ की टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। हम छुट्टी पर नहीं हैं, हम काम कर रहे हैं। लेकिन अपने आप से यह भी पूछेगा कि कल रात को जब आप पार्टी कर रहे थे, कल रात में जब हमारी आपसे मुलाकात हुई थी और आज रात जब हम आपसे दोबारा मिल रहे हैं, तब से अब तक सिर्फ एक अंक बदलने के अलावा, साल बदलने के अलावा और क्या बदला है। वर्ष 2020 से 2021 आ चुका है और आप नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक अंक बदल जाने से या 365 दिनों में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेने से आपका जीवन भी बदल जाता है? क्या आप भी हर साल बदल जाते हैं? क्या आप 31 दिसंबर 2020 को अलग व्यक्ति थे और 1 जनवरी 2021 को आप एक बेहतर व्यक्ति बन चुके हैं? क्या आपका एक बेहतर वर्जन अब सामने आ चुका है? पूरी दुनिया इस बार नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नए साल को लेकर इतनी उत्सुकता शायद पहले कभी नहीं देखी गई और इसकी वजह यह थी कि पिछला वर्ष बहुत सारी चुनौतियों से भरा हुआ था और लोग किसी भी तरह बस नए साल में प्रवेश कर लेना चाहते थे। दुनिया भर के लोग बस कह रहे थे कि किसी तरह ये साल गुजर जाए और नया साल आ जाए, जैसे सब कुछ बदल जाएगा। सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे ही घड़ी में 11:59 के बाद रात के 12 बजेंगे, 1 सेकंड के बाद सब कुछ अचानक से बदल जाएगा, सारी स्थिति बदल जाएगी, सारी दुनिया बदल जाएगी और आपके सामने जो चुनौतियां थीं, दुख दर्द थे, वो सब खत्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया नई हो जाएगी। लेकिन जरा आप अपने आप से अब ये पूछिए कि आज सुबह जब आप सोकर उठे तो आपके जीवन में आपने क्या क्या बदलाव पाए? क्या अंक बदल जाने से ही आप भी एक व्यक्ति के तौर पर बदल चुके हैं? आप चाहते थे साल बदल जाए, साल बदल गया, लेकिन क्या आप अपने आप को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या 31 दिसंबर के बीत जाने से और 1 जनवरी के आ जाने से आपका व्यक्तित्व भी एकदम नया हो गया है? और क्या आपकी स्थितियां भी रातों रात बदल गई हैं? क्या आपकी इंस्टॉलमेंट में कोई बदलाव आएगा? क्या आपकी सैलरी में कोई बदलाव आएगा इस 1 सेकंड के बाद? किस चीज़ में बदलाव आने वाला है? और अगर आप ईमानदारी से जवाब देंगे तो ज़्यादातर लोगों का जवाब ना में होगा कि कोई बदलाव नहीं आया। नया साल तारीख और समय के मिश्रण से बनी एक ऐसी अवधारणा है जिसका निर्माण खुद इंसानों ने ही किया है और इसके केंद्र में है 365 दिनों में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूरी करना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इस पृथ्वी पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, तब भी पृथ्वी 1 साल में सूर्य की परिक्रमा ऐसे ही करती थी और अगर कल भविष्य में पृथ्वी पर एक भी इंसान ना भी बचा तो भी यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। पृथ्वी पिछले 360 करोड़ वर्षों से ऐसा ही कर रही है। आप सोचिए कि 1 जनवरी में ऐसा क्या है जो 1 फरवरी में नहीं, 1 मार्च में नहीं, 1 अप्रैल में नहीं? क्या जब 31 दिसंबर की रात घड़ी में 12 बजते हैं तो आसमान से ज़्यादा रोशनी हो जाती है, सितारे पहले से ज़्यादा चमकने लगते हैं, या फिर पेड़ आपस में बातें करने लगते हैं? 31 दिसंबर की रात या 1 जनवरी की सुबह ऐसा कुछ नहीं होता और सच तो यह है कि वर्ष के किसी भी दिन ऐसा नहीं होता।
जब अंकों के बदलने से प्रकृति अंश मात्र भी नहीं बदलती, तो भला इंसान किसी बड़े बदलाव की उम्मीद क्यों करते हैं? आज इसी पर हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप नए साल को लेकर इतना उत्साहित क्यों होते हैं। 1 जनवरी को लोग बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं भी लेते हैं और आपने भी ली होंगी। इन्हें हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कहते हैं। लेकिन आप जरा खुद से पूछिए कि पिछले वर्ष आपने जो प्रतिज्ञाएं ली थी, उनमें से आपने कितनी पूरी की थी। पिछले वर्ष 80 करोड़ लोगों पर एक स्टडी की गई। उस स्टडी के आधार पर यह दावा किया गया था कि इनमें से ज्यादातर लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का पालन 19 जनवरी तक भी नहीं कर पाए, यानी 19 दिन भी इनका पालन नहीं कर पाए। अमेरिका में हुए एक शोध के मुताबिक नए साल पर रेजोल्यूशन लेने वाले 80% लोग कभी अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं कर पाते। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर किसी नई प्रतिज्ञा का पालन लगातार 21 दिन भी कर लिया जाए तो वो एक आदत में बदल जाती है। लेकिन एक तारीख को प्रण लेकर उसे 19 जनवरी तक तोड़ देने वाले लोग 21 दिन भी इसका पालन नहीं कर पाते। ये सारी बातें आज साल के पहले ही दिन हम आपको निराश करने के लिए नहीं कर रहे। हम आपको सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि बदलाव घड़ी की सुइयां देखकर या कैलेंडर के बदले हुए पन्ने या अंक देखकर नहीं आता। बदलाव आता है अपने अंतर मन को मजबूत बनाने से, बदलाव आता है मजबूत इरादों से। और सच में बदलाव की इच्छा रखने वाले लोग कभी तारीखों के बदलने का इंतजार नहीं करते, कभी साल के बदलने का इंतजार नहीं करते। वो पहले खुद को बदलते हैं, फिर इतिहास उन्हें तारीख बदलने वाले लोगों के रूप में याद करता है। आधुनिक युग की समय प्रणाली के अनुसार हर रात 11:59 में जैसे ही 1 सेकंड और जुड़ता है, यानी रात के 12 बजते हैं, तो दिन बदल जाता है। और जब ऐसा 31 दिसंबर की रात को होता है तो फिर पूरा साल ही बदल जाता है। लेकिन एक साल कुल 3,15,36,000 सेकंड्स को मिलाकर पूरा होता है। अब आप सोचिए, जब 3,15,35,999 सेकंड लोगों के जीवन में बदलाव नहीं ला पाते, तो क्या सिर्फ 1 सेकंड ऐसा कमाल कर सकता है? यह कमाल 1 सेकंड में तभी हो सकता है जब आप अंकों के बदल जाने के भरोसे न बैठे रहें। बदलाव की शुरुआत अभी इसी समय से हो सकती है। आप चाहें तो अगले ही पल अपने आप को बिल्कुल नया व्यक्ति बना सकते हैं और इसमें शायद 1 सेकंड का भी समय ना लगे। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा कर नहीं पाते और शायद कर भी नहीं पाएंगे। अगर एक व्यक्ति औसतन 80 साल जीवित रहता है तो प्रकृति की तरफ से उसे 2.5 अरब सेकंड्स मिलते हैं अपना जीवन जीने के लिए। लेकिन एक ही तरीके से जीवन जीने की आदत की वजह से ये करोड़ों अरबों लम्हे भी ज्यादातर इंसानों को बदल नहीं पाते। जबकि सच ये है कि आप किसी भी क्षण खुद को बदल सकते हैं, आप में वो शक्ति है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी क्षमताओं का ज्यादा विकास करना होगा और खुद को ज्यादा बेहतर व्यक्तित्व में ढालना होगा। ज्यादा और बेहतर, यही 2 शब्द इस नए साल के मूल मंत्र हैं जो कल हमने आपको दिए थे, ज्यादा और बेहतर। और इस मूल मंत्र को अपनाने के लिए आपको किसी हफ्ते, किसी महीने या किसी साल के बदलने का इंतजार नहीं करना है। आपको शायद हमारी बातें सुनकर लग रहा होगा कि जब कुछ बदलना इतना आसान है ही नहीं, तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सिर्फ यह है कि आप सेकंडों के गुजर जाने का इंतजार करने के बजाय एक सेकंड का सदुपयोग करना सीखिए। आप सोच रहे होंगे कि भला 1 सेकंड में होता ही क्या है, ये तो यूं ही बीत जाता है। लेकिन 1 सेकंड किसी का भी जीवन बदल सकता है। बम्बल बी नाम की एक मधुमक्खी 1 सेकंड में 200 बार अपने पंख फड़फड़ाती है ताकि वो अपनी उड़ान के दौरान कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर पाए। वुडपेकर नाम का एक पक्षी होता है जो अपनी चोंच से 1 सेकंड में करीब 20 बार पेड़ के तने पर चोट करता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर और बड़ा घोंसला बना पाए। आप चाहें तो बम्बलबी और वुडपेकर से जीवन में ज्यादा और बेहतर के मंत्र को अपनाने की कला सीख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पक्षी अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए जीवन से मिले एक सेकंड का कई गुना ताकत से इस्तेमाल करते हैं और इसे कभी भी बर्बाद नहीं करते। जो लोग बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं, वो लोग जीवन में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। ये बात पक्की है। लेकिन इस दौड़ में कई बार लोग अपनों को समय देना भी भूल जाते हैं। ये बात भी सही है। लोग भूल जाते हैं कि जीवन में दूसरों से आगे निकलने के साथ साथ कभी रुककर अपनों का हालचाल जानना भी बहुत जरूरी होता है। लोगों को माफ करते चलना भी जरूरी होता है। पिछले साल
आपका दिल बहुत लोगों ने तोड़ा होगा, लेकिन ये साल उन्हें माफ करने का साल है। थोड़ा रुक कर मुश्किल में फंसे किसी व्यक्ति को ढांढस बंधाना भी कई बार जरूरी होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करना भी चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए भागते समय उन्हें इस बारे में याद नहीं रहता, और जब तक उन्हें यह याद आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देर करने की इसी आदत पर पाकिस्तान के मशहूर शायर मुनीर नियाजी ने एक शेर लिखा था जिसका शीर्षक है हमेशा देर कर देता हूं मैं। आज आपको मुनीर नियाजी की ये शायरी सुननी चाहिए, और ये सुनकर आप समझ जाएंगे कि जब तक आप कुछ पल रुककर किसी मौसम का आनंद लेने का मन बनाते हैं तब तक मौसम ही बदल चुका होता है, और रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। इसलिए अगर आप किसी से कोई ज़रूरी बात कहना चाहते हैं, अगर आप अपना कोई पुराना वादा निभाना चाहते हैं, किसी से माफ़ी चाहते हैं या किसी को माफ़ करना चाहते हैं, तो आज ही ऐसा कर लीजिए, नहीं तो जीवन में कई बार बहुत देर हो जाती है। आज साल का पहला दिन है, इसलिए देर मत कीजिए। ज़्यादातर लोग जीवन में सही काम करने में हमेशा देर कर देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों ने नए साल का जश्न मनाने में ज़रा भी देर नहीं की। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.